सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड उसके रिजल्ट्स आए हैं। और अभी बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर खास करके जिनके पास ये स्टॉक है, उनको अभी ये सोचे कि क्या सुजलॉन एनर्जी इसके बाद परफॉर्म करेगा या परफॉर्म नहीं करेगा, और क्या डाउन ट्रेंड में जाएगा, या किस लेवल के ऊपर सुजलॉन एनर्जी में एक बाइंग आ सकती है। इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम अपनी करने वाले। देखिए, उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये एनालिसिस हमने कोई जो टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है कि जो आप अलग अलग इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, अलग अलग स्टडी करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमने नहीं की। हमारी खुद का एक डेवलप किया हुआ प्रोप्राइटर मॉडल है, जिस बेसिस के ऊपर हम ये एनालिसिस करते हैं। उसमें एक हमने टाइम फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते कि कौन से टाइम के बाद अगर प्राइस वहां पे नहीं आती, तो वो परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करती है। तो इस एनालिसिस को आप एंड तक देखिए। हमने किसी भी टाइप के जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर और जो बाकी की स्टडीज है वो पता है, उस बेसिस के ऊपर ये एनालिसिस हमने नहीं की। इसलिए इसकी परफेक्शन और एक्यूरेसी आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो अभी हम अपने सुजलॉन एनर्जी के लॉन्ग टर्म एनालिसिस की पूरी तरह से बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। देखिए, ये है सुजलॉन लिमिटेड का शेयर, और यहाँ पे हम, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से एक एडवांस एनालिसिस करने वाले हम। कोई टेक्निकल जो आपको मेथड्स पता है उस बेसिस पे नहीं है। यहाँ पे मैं पहले एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा अभी हम पीछे जाएंगे और ज्यादा नहीं। लास्ट ईयर मई मई या जून, जून आप पकड़ सकते हैं, मई एंड जून 2025 में, मतलब लगभग आज से एक साल पहले स्विट्जरलैंड में एक रैली आई थी। आपको पता है कि पहले तो मार्केट में एक करेक्शन था ऑलरेडी। उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ के कारण मार्च अप्रैल लास्ट ईयर 2025 की बात करो, उसके बाद डाउन डे, और फिर वो टैरिफ का पॉज लगा 7 अप्रैल 2025 को, और फिर बहुत सारे स्टॉक ऊपर आए। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं कहूंगा, अगर आप ये कैंडल देख सकते हो, मतलब आज से लगभग एक साल पहले ही बहुत लोगों को तभी जब बाकी के भी सारे स्टॉक ऊपर आए थे, तो उनको लगा था कि 70 के लेवल के आसपास सुजलॉन आया था। तो उनको लगा था कि यहाँ से ये स्टॉक रैली करेगा, और यहाँ से फिर हो सकता है कि फिर वो एक नया ऑल टाइम हाई बना के 100 के लेवल को भी आने वाले 3 से 6 महीने में क्रॉस कर सकता है। ऐसा बहुत लोगों का था, और रिटेल इन्वेस्टर इसी लेवल पे फंसा था। मुझे अभी भी याद है कि हमारे एक इन्वेस्टर ने मुझे कॉल किया था कि आप ये स्टॉक को क्यों नहीं दे रहे हो, देखिए आप ये स्टॉक रिकमेंड कीजिए आपके क्लाइंट्स को, और फिर ये स्टॉक आने वाले 6 महीने में 100 लेवल क्रॉस होगा। और अभी उसके बाद मैंने कहा नहीं, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, और ये जो बड़ा था 70, एग्जैक्टली उसके बाद ही इसमें धीरे धीरे करके सेलिंग है। हालांकि निफ्टी और बाकी के स्टॉक बाद में परफॉर्म किए, लेकिन वो सेक्टर वाइज तो अलग अलग रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि उसके बाद एक पैनिक सेलिंग भी हो गई, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इससे निकल भी गए, और जो नहीं निकल पाए उनके पास था कि बस हम अपने बाइंग प्राइस पे निकल जाए या थोड़ा होल्ड कर दे, हो सकता है और ज्यादा हमें ये स्टॉक चलने लगे। फिर लेटेस्ट बात करते हैं अगेन। सभी को पता है वॉर के कारण सारे स्टॉक नीचे आए, ये भी आया। उसके बाद वॉर का पॉज लगा अप्रैल में, उसके बाद जैसे बाकी के स्टॉक ऊपर आए, ये भी स्टॉक ऊपर आया। और फिर पावर स्टॉक्स में एक डिमांड थी, क्योंकि पावर की कंजम्पशन बढ़ रही। तो जितने भी पावर रिलेटेड स्टॉक्स थे वो तो सारे बॉटम आउट हो गए। बॉटम आउट नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बुलिश रैली आ गए। अभी इसके रिजल्ट्स कल आ गए 25 मई को, और अभी क्वेश्चन है सारे क्या इसके बाद ये स्टॉक परफॉर्म करेगा या नहीं। पर आपको यहाँ पे पहले हम इसके एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो आ रहा है 61 पे। अभी तक इसने अटेम्प्ट नहीं किया 61 को, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लगेगा कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा है कि इसने एक और दो बार वहां पे एक रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद एक डाउन मूव हुआ था। तो 61 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से अपने एडवांस मेथड से ये एनालिसिस करते हैं। तो 61 का लेवल के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर मैं कहूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट है, डेली चार्ट को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो वीकली चार्ट के ऊपर ये ब्रेक होना, अभी आपको लगेगा कि हाँ
हो सकता है कि यहाँ पे दो बुलिश कैंडल बने हो तो वो ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक कब होगा अभी उसका जवाब मिलेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दो लाइन है, एक शायद से आने वाले ये वीक और अगला वीक, मतलब ऑलमोस्ट अगला वीक काफी इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर है कि यहाँ पे ये स्टॉक क्या परफॉर्म करेगा। क्या ये स्टॉक अपने रिसेंट ये वाला जो हाई था आई थिंक 58 का, उसको ब्रेक करके क्या 61 रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा, उसका जवाब हमें आने वाले वीक में, जून के फर्स्ट वीक में मिलेगा, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट टाइम सेक्टर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट ये डेट आ रही है मेरे ख्याल से अगेन जुलाई की डेट, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक या जून के एंड तक हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या प्राइस वाकई में 61 रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपनी नई रैली शुरू करी या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये वापस से अंडर परफॉर्म करेगा और थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन में है, मतलब एक रेंज में है, बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी 56 से लेके 53, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए में ये स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है। और ये करता रहेगा जब तक ये 61 के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं होता। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं करता जून एंड तक या जुलाई तक, हमें टाइम है, उसके बाद फिर हो सकता है इसका मुश्किल है जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद 61 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये जून में कहूंगा, पूरा जो जून मंथ है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो आपको यही देखना है कि ये ब्रेक करता है या नहीं पूरे जून मंथ में। अगर वैसा नहीं होता तो इसकी डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद शुरू हो जाएगी हमारे जो एनालिस्ट के बाद। और उसका पहला टेस्ट रहेगा, ये पहला टेस्ट रहेगा 44 का, ये जो सपोर्ट है वहां पे। अभी उस सपोर्ट को ये होल्ड करेगा कि नहीं वो हमें जुलाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप अगर इसमें इन्वेस्टर हो या आप नहीं इन लेवल पे भी लिया हो, तो आपको जून मंथ काफी क्रिटिकल है कि जून में किसी भी हाल में 61 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। अभी आपको लग सकता है कि ये प्राइस देख के कि हाँ ये आसान हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब आपको ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला एक माइनर टाइम साइकिल है जो कह रहा है कि नेक्स्ट जून का फर्स्ट वीक ही है। तो देखते हैं हम जून के फर्स्ट वीक में 61 का रेजिस्टेंस होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो आगे जाके जून का पूरा मंथ है, तो जून आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर है। 61 ब्रेक होता है तो फिर शायद ये सस्टेन करके अपनी नई रैली शुरू कर देगा। लेकिन अगर 61 नहीं ब्रेक करता किसी भी हाल में, वापस वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है या इसी तरह से पूरी तरह से जून का जो मंथ है और जुलाई का फर्स्ट वीक वो निकल जाता है और 61 भी वो लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब ये वापस से अपना डाउन मूव शुरू करके पहला यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके नीचे फिर 44 अगर आगे जाके जुलाई के बाद अगर ब्रेक होता है 44 का सपोर्ट, तो फिर वापस से पैनिक सेलिंग आएगी। लेकिन 50 के लेवल के नीचे भी पैनिक सेलिंग आएगी, आपको ये भी बताता हूँ। 50 के लेवल के नीचे जैसे वीकली क्लोजिंग होगी तो पैनिक सेलिंग आके सीधा पहला लेवल 44 का, 44 अगर ये सस्टेन नहीं होता तो फिर उसके नीचे फिर तो सेलिंग ही है। लेकिन फिर से कहूंगा टाइम वाइज जून मंथ इसका मस्ट है और मेक और ब्रेक मंथ है कि आपको डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप फंसे नहीं कि अभी नहीं आया तो बाद में आएगा अगले महीने, वैसा नहीं होगा। आप देखोगे कि अगर जून का महीने में ये ब्रेक नहीं होता 61 का रेजिस्टेंस, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कम से भी मतलब मैं बोलूंगा 5% भी नहीं है कि फिर ये वापस से आउट परफॉर्म करके कुछ निकल जाएगा ऊपर की के लिए। तो ये नीचे की जाने की चांसेस जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद ज्यादा है। ये हमारा पूरी तरह से एकदम सिंपल क्लियर और एडवांस एनालिसिस आपके लिए था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की एडवांस एनालिसिस टाइम फैक्टर के साथ हम आपके लिए लेके आएंगे और आप सही शेयर में बने रहे। और मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे। अगर आपकी किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप नीचे मैंने पिन में कमेंट दिया उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले स्टॉक में इसी एनालिसिस के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।